जय गुरु जी। संगत जी, हम लोगों ने अक्सर अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि सारी परेशानियां हमारे ऊपर चली आती हैं और जो हमारे विपक्षी या वो लोग हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनके जीवन में सदा प्रसन्नता बनी रहती है। उनके काम काज भी अच्छे चल रहे होते हैं और हम जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, अपने गुरुजी की शरण में हैं, तब भी हम पर कभी ना कभी कोई ना कोई विपदा आती ही रहती है। संगत जी, पहली बात तो ये है कि गुरुजी ने ये कभी भी नहीं कहा कि तुम मुझे मानो और तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट या तकलीफ नहीं आएगी। नहीं संगत जी, हमारे गुरुजी के हमारे जीवन में आने के बाद हमारे जीवन में विपदाएं तो आती ही रहती हैं, क्योंकि वो हमारे खुद के किए हुए कर्म हैं जो हमें कटवाने ही होंगे। पर संगत जी, गुरु जी के आने से होता ये है कि हमारा विश्वास अपने गुरु जी में बन जाता है और गुरु जी बड़े ही सुचारू और प्रेमी तरीके से हमारे बुरे कर्मों से आई हुई परेशानियों को धीरे धीरे कटवा देते हैं। नाम सिमरन, गुरु जी का साथ, अमृत रूपी गुरबानी, यही वो साधन हैं जिनसे गुरु जी हमारे बुरे कर्मों का अंत करते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ यह ख्याल आता है कि हमेशा कहा जाता है कि चुप रहो, सामने वाला आपकी लाख बुराइयां करे, आप कभी भी वो काम मत करो, वरना आप में और उस सामने वाले में क्या फर्क रह जाएगा। सदा आप चुप रहो, अपने मन को शांत रखो। संगत जी, हमेशा मुझे भी यही बात समझाई जाती थी कि सामने वाले को उसका कर्म करने दो, तुम अपने कर्म मत बिगाड़ो। मगर कभी कभी इंसान है ना हम संगत जी, हमारा भी सब्र का बांध टूट जाता है। और मेरी भी सदा गुरु जी से यही लड़ाई रहती थी कि गुरु जी, आखिर कब तक सहूं, कब तक चुप रहूं और कब तक मैं इन सारी विपदाओं से लड़ते लड़ते अपने जीवन को जीती रहूंगी। मुझे रोज खड्डा खोदकर रोज पानी पीना होता है, रोज मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कुछ जीवन में प्रसन्नता आ पाती है, जो कि मात्र कुछ क्षणों भर की ही होती है। ऐसा क्यों संगुन जी? ऐसा विचार मेरे मन में गुरुजी के आगे हमेशा होता था और मैं कहती थी कि गुरुजी, जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं, जो लोग हमारे दुख से खुश होते हैं, उन लोगों का हमेशा अच्छा ही होता है। तो संगत जी, मुझे यही जवाब मिला और यही सीख मिली कि हम तो गुरु जी की शरण में रहते हुए अपने कर्मों को धीरे धीरे कटवाते चले जा रहे हैं। गुरु जी का साथ, गुरु जी का प्रेम और गुरु जी की ब्लेसिंग लगातार हमारा सुरक्षा कवच बनी हुई है। पर संगत जी, जो लोग किसी का बुरा चाहते हैं, उनको गिराना चाहते हैं, आप शब्द बोलते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, संगत जी, जब उनका कर्मों को कटवाने का वक्त आता है ना संगत जी, तो उस वक्त उनका कोई सहारा नहीं बनता। उनके पास किसी भी तरह का कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। उन्हें बड़ी ही दुर्दशा झेलनी पड़ती है। आज हम पर कोई रोग बीमारी आ जाती है तो हम गुरु जी के तिलक प्रसाद, गुरु जी के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मात्र से ही उसको छोटे में खत्म कर देते हैं। हमारे गुरु जी की कृपा ही बहुत है और हमारा वो कर्म वहीं पर कट जाता है। उसी तरह अगर किसी बुरे कर्म लगातार करने वाले इंसान पर जो हमें सामने से बड़ा प्रसन्न दिखता है, संगत जी, हम नहीं जानते कि उसके जीवन में क्या क्या परेशानियां चल रही हैं। वो सामने से आपको अपनी वो परेशानियां कभी नहीं बताएगा और अंदर ही अंदर उसके जीवन में 100 परेशानियों के घुन लगातार उसके जीवन को खोखला कर रहे होते हैं। और जब उस पर कोई विपदा या बीमारी कर्म कटवाने के लिए आती है, तो पूरे के पूरे बुरे और माड़े कर्मों को उसको अकेले ही झेलना होता है। उसके शरीर पर
वो कोड़ों की मार पड़ती है जो भगवान की तरफ से पड़ती है, बुरे कर्मों की वजह से। यही फर्क होता है संगत जी कि बुरा व्यक्ति कभी आपको अपनी तकलीफें नहीं दिखाएगा कि कहीं आप प्रसन्न ना हो जाएं, लेकिन उसको अपने माड़े कर्मों की सजा जरूर मिलती है। इसलिए इन बातों में ना आए और सिर्फ अपना विश्वास गुरुजी में अटूट बनाकर रखें और धीरे 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 चलते जाएं अपने गुरुजी के पद चिन्हों पर और जो गुरुजी ने सिखाया है उस मार्ग पर। संगत जी विश्वास मानिए, एक दिन आएगा जब हमारे जीवन में भी खुशियां होंगी, हमारे सभी माड़े कर्म कट चुके होंगे और हम एक प्यार भरी खुशियों भरी जिंदगी अपने बच्चों और परिवार के संग जी रहे होंगे। इसी उम्मीद में मैं भी यही गुरुजी की ब्लेसिंग पाने का इंतजार करती रहती हूँ। और जब जब मेरा कोई माड़ा कर्म मेरे आगे आ जाता है तो गुरुजी अपनी साक्षात कृपा बरसाकर मेरे उस माड़े कर्म को थोड़े में ही कटवा देते हैं। लेकिन संगत जी, ये कर्म है, सामने आते जरूर हैं, इसलिए जो हो गए उनको तो चुपचाप सहते जाइए, लेकिन आगे अपना कर्म ना बनाएं, ताकि हमें ये खाता यहीं पर समाप्त करने में मदद प्राप्त हो सके और गुरु जी की कृपा सदा हम पर बरसती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।